And you are watching German class. Today I am going to cover very important topic, dative. Dative case. What is dative case? How do we use them in different sentences? डाटिव केस को पूरा डिटेल में समझेंगे. डाटिव केस क्या होता है, किस तरह से इसको यूज करना है सेंटेंसेस में, ध्यान से देखना. स्टार्ट करते हैं. डाटिव. अब डाटिव सेंटेंस बनाते कैसे? जैसे आकुजाटिव केस होता है, ऐसे डाटिव केस भी होता है, गेनेटिव केस भी होता है. बट अभी आज हम डाटिव की बात करेंगे. डाटिव केस, डाटिव सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं? डाटिव सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ वर्ब्स. कुछ वर्ब्स होती हैं जो डाटिव होती है, उनकी हेल्प से बनाते हैं. दूसरा क्या है, कुछ प्रेपोजिशंस होती हैं, ठीक है, उनकी हेल्प से भी हम डाटिव बनाते हैं. कुछ वर्ब्स मैं यहां पे लिखूंगा जो डाटिव होंगी, जिनसे हम सेंटेंस बनाएंगे, और कुछ प्रेपोजिशंस मैं लिखूंगा आपके हेल्प के लिए, जिससे हम सेंटेंस बनाएंगे. तो वर्ब्स देख लेते हैं, जैसे कि गेबन, ठीक है, श्राइबन, काउफन, गेफालन, और भी होती हैं, बट कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं मैंने. ऐसी प्रेपोजिशंस भी डाटिव होती है, जैसे बाय, सो, नाक, मिट, आउस, फोन, जाइट, गेगनयूबर. अब हम देखेंगे किस तरह से हम इनको यूज करेंगे सेंटेंस में. तो पहले हम डाटिव वर्ब्स को यूज करेंगे सेंटेंस में. देखिए, जैसे मैंने लिखा, इश गेब डियर आइन बुक. बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है. क्या लिखा है? आई गिव यू ए बुक. किसे दे रहा हूं मैं बुक? डियर. क्या दे रहा हूं मैं? बुक. तो यहां पे दो ऑब्जेक्ट है, एक पर्सन है और एक ऑब्जेक्ट है. ध्यान से देखना, ये पर्सन है, दिस इज पर्सन. तो अगर ये पर्सन है तो ये हमेशा क्या होगा? डाटिव होगा. पर्सन हमेशा डाटिव कहलाता है, इसलिए मैंने इसको डियर लिखा है, डाटिव प्रोनाउन. और ऑब्जेक्ट क्या है? वो आकुजाटिव होगा. आइन बुक, ये क्या है? ये ऑब्जेक्ट है. और ये क्या होगा? ये आकुजाटिव होगा. ये समझ आ गई कि इस तरह की वर्ब में गेबन, जैसे वर्ब गेबन है, श्राइबन है, काउफन है, उसमें दो ऑब्जेक्ट होंगे, एक डाटिव और एक आकुजाटिव. डाटिव पर्सन होगा और आकुजाटिव ऑब्जेक्ट होगा. अब इसी सेंटेंस को मैं एक और तरीके से लिख सकता हूं. इश गेब, जैसे डेम शेफ, डेन ब्रीफ. ब्रीफ मतलब लेटर. मैंने बॉस को लेटर दे रहा हूं. आई एम गिविंग द बॉस द लेटर. तो डेम शेफ क्या है यहां पे? दिस इज अगेन डाटिव. बॉस को दे रहा हूं. क्या दे रहा हूं मैं? लेटर दे रहा हूं. नाउ डेम शेफ इज माई पर्सन. दिस इज डाटिव आर्टिकल. दिस इज डाटिव प्रोनोमन. तो डाटिव में भी हम क्या क्या यूज कर सकते हैं? डाटिव में हम आर्टिकल यूज कर सकते हैं, हम प्रोनाउन यूज कर सकते हैं, प्रोनोमन, हम पोजेसिव भी यूज कर सकते हैं, ठीक है. आर्टिकल भी दो तरह के होते हैं, हम डेफिनेट आर्टिकल और चाहे इनडेफिनेट आर्टिकल, दोनों यूज कर सकते हैं. तो ये सब हम डाटिव में यूज कर सकते हैं. अभी मैंने यहाँ पे प्रोनोमन का एग्जांपल दिया है, ये मैंने डेफिनेट आर्टिकल का दिया है. हम देखते हैं पॉजेसिव आर्टिकल को भी हम यूज कर सकते हैं डाटिव में. देखते हैं वो भी. जैसे इश गेब माइनम शेफ है, ये भी डाटिव. मैंने अपने बॉस को क्या दिया? डेन ब्रीफ. मैंने अपने बॉस को दिया, ये क्या है मेरा? दिस इज पॉजेसिव, बट है डाटिव. मैंने यहां पे पॉजेसिव को यूज किया एज ए डाटिव में, ठीक है. क्या दिया मैंने? ये तो सेम है, ये तो ऑब्जेक्ट ही रहेगा, ये ऑब्जेक्ट ऐसे रहेगा, ये आकुजाटिव रहेगा. समझ गए? आई गिव माई बॉस द लेटर. दिस इज माई बॉस, पोजेसिव आर्टिकल इन डाटिव. आई कैन यूज पर्सनल प्रोनाउन, यहां मैं प्रोनाउन भी यूज कर सकता हूं. आई गिव हिम. कैसे बोलूं? आई गिव हिम. इश गेब ईम. इश गेब ईम डेन ब्रीफ. आई गिव हिम द लेटर. तो ये क्या है? दिस इज प्रोनाउन. समझ गए? ये डाटिव प्रोनोमन है. चलो कुछ और सेंटेंस देखते हैं. समझ आ रहा है आपको? बहुत ध्यान से देखना, समझ आएगा. पूरा डाटिव केस एक्सप्लेन कर रहा हूं वर्ब की हेल्प से. डाटिव पॉजेसिव आर्टिकल के साथ, डाटिव प्रोनोमन के साथ, डाटिव डेफिनेट आर्टिकल और डाटिव इनडेफिनेट आर्टिकल. एक इनडेफिनेट का देखते हैं. जैसे Die Frau schreibt einem Jungen
eine email. समझ गए? वुमेन इज राइटिंग अ बॉय अ ईमेल. कौन लिख रहा है यहाँ पे ईमेल? वुमेन लिख रही है. सो दिस इज माई सब्जेक्ट. ये मेरा सब्जेक्ट है. इसको मैं नॉमिनेटिव भी बोल सकता हूँ. सब्जेक्ट क्या होता है? जिससे हम वर्ब को कॉन्जुगेट करते हैं. जी श्राइब्ड, इज श्राइबे, एर स्पील्ड. तो सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट होता है. यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? जी के साथ मैंने वर्ब कॉन्जुगेट किया तो सब्जेक्ट है ये. ठीक है, अब हम आगे देखते हैं. जी श्राइब, शी इज राइटिंग. किसको लिख रही है और क्या लिख रही है? जिसको लिख रही है वो डाटिव होगा. किसको लिख रही है? आई एम यूंगन, ये डाटिव है. डाटिव किस कैटेगरी का है? इनडेफिनिट आर्टिकल का है. इनडेफिनिट आर्टिकल. क्या लिख रही है? ईमेल. ये क्या है मेरा? ये ऑब्जेक्ट है और ये अकुजाटिव है. राइट. शी इज राइटिंग अ बॉय एन ईमेल. आइनम यूंगन. अब आइनम यूंगन है, मैं इसको प्रोनाउन भी लिख सकता हूं. शी इज राइटिंग हिम एन ईमेल. शी इज राइटिंग हिम, तो कैसे लिखूं? जी श्राइब्ड ईम आइने ईमेल. हो गया. ये भी डाटिव है. अब ये डाटिव बट क्या है? ये डाटिव तो है बट ये क्या है? प्रोनोमन. डाटिव प्रोनाउन. ठीक है. और ये क्या है? आकुजाटिव. गॉट इट? ये चीज आपको ध्यान रखनी है. इसी तरह से प्रेपोजिशन को यूज करके भी बना सकते हो. सेम कॉन्सेप्ट है. जो प्रेपोजिशन हमने देखी, नाक, सू, फोन, हाउस, उसमें शायद ऑब्जेक्ट ना मिले आपको, बट यहां पे आपको दो ऑब्जेक्ट मिल रहे हैं. ये जो वर्ब देख रहे हो, डाटिव वर्ब, ये भी अलग तरह की होती है. देखो, अब डाटिव वर्ब में भी एक और इंटरेस्टिंग चीज क्या है? अब डाटिव वर्ब्स भी है, इसकी भी कैटेगरी होती है. डाटिव वर्ब्स की भी कैटेगरी होती है. एक कैटेगरी होती है जिसमें दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं. जैसे अभी हमने देखा, एक डाटिव ऑब्जेक्ट, एक आकुजाटिव ऑब्जेक्ट है. इसमें दो ऑब्जेक्ट है. ये डाटिव वर्ब की एक कैटेगरी है. डाटिव ऑब्जेक्ट क्या होगा? पर्सन होगा हमेशा. आकुजाटिव क्या होगा? थिंग्स होगी. ठीक है. ये हमने वर्ब देखी. इस कैटेगरी में कौन सी वर्ब थी? अभी देखिए जो हम पढ़ रहे थे अभी, श्राइबन, गेबन, काउफन. इस कैटेगरी में वर्ब है. ठीक है, जिसमें डबल ऑब्जेक्ट आ रहा है. अब दूसरी कैटेगरी क्या होती है डाटिव वर्ब की? जिसमें देखो, जिसमें एक ऑब्जेक्ट होगा, वन ऑब्जेक्ट होगा. ठीक है, इसमें एक ही ऑब्जेक्ट होगा. इसमें कौन सी वर्ब आएंगी? जैसे कि पासन, गेफालन, पासन, गेफालन, श्मेकन, टू टेस्ट. अब ये वाली कैटेगरी देखेंगे हम, इसमें जिसमें एक ऑब्जेक्ट होता है. इसमें क्या होगा? इसमें वर्ब की कॉन्जुगेशन देखेंगे. बहुत इंटरेस्टिंग है. वर्ब कॉन्जुगेट कैसे होती है इसमें देखना. जैसे मैंने लिखा डी पिज्जा. डी पिज्जा गेफेल्ट मियर मींस पिज्जा अपील्स मी, आई लाइक पिज्जा. देखो यहां पे क्या है? वर्ब मैंने कैसे कॉन्जुगेट किया है? ये वर्ब है पिज्जा के साथ. मतलब वर्ब कॉन्जुगेट किससे हो रहा है? ऑब्जेक्ट से कॉन्जुगेट हो रहा है वर्ब. पर्सन से नहीं हो रहा. पर्सन से नहीं हो रहा. पर्सन डाटिव है. डी पिज्जा गेफेल्ट मियर. वर्ब ऑब्जेक्ट से कॉन्जुगेट हो रहा है. पिज्जा सिंगुलर है इसलिए सिंगुलर है. अब जैसे मैं यहां पे प्लूरल लिख देता हूं, डी नूडल, नूडल प्लूरल है. डू नूडल प्लूरल है तो क्या है यहां पे? गेफालन. डी नूडल गेफालन मियर. समझ गए? ये वर्ब किससे कॉन्जुगेट हुआ है? नूडल से, क्योंकि नूडल क्या है? प्लूरल है. नॉर्मली हम पहले हमने क्या देखा था? इश श्राइबे, इश काउफे, इश गेबर. सब्जेक्ट से हो रहा था, बट यहां पे सब्जेक्ट नहीं. यहां पे पर्सन से नहीं हो रहा है. यहां पे सब्जेक्ट तो यही है, बट सब्जेक्ट यहां पे क्या? ऑब्जेक्ट से हो रहा है. वर्ब कॉन्जुगेशन किससे हो रहा है? ऑब्जेक्ट से हो रहा है. अगर ऑब्जेक्ट सिंगुलर भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट प्लूरल भी हो सकता है. सिंगुलर होगा तो गेफेल्ट, प्लूरल होगा तो गेफालन. समझ गए? गेफालन वर्ब. ऐसे श्मेकन, टू टेस्ट, कोई चीज टेस्ट लगती है हमें. पासन, कोई कलर ऐसे सूट करता है किसी पे. देखो जैसे श्मेकन, श्मेकन लेते हैं वर्ब. श्मेकन वर्ब क्या होता है? टेस्ट. कोई भी चीज टेस्ट लगना. जैसे मैंने बोला राइस का टेस्ट मुझे अच्छा लग रहा है. राइस का टेस्ट अच्छा लग रहा है तो वर्ब राइस से कॉन्जुगेट होगी. नूडल का टेस्ट मुझे अच्छा नहीं लग रहा, नूडल से कॉन्जुगेट होगी. देखो कैसे लिखेंगे? डे राइस
schmeckt, schmeckt mir gut। राइस का टेस्ट मुझे अच्छा लग रहा है। अब मैंने नूडल लिखे, नूडल का टेस्ट मुझे अच्छा नहीं लग रहा, नूडल प्लूरल है। डी नूडल schmecken mir nicht gut। नूडल मुझे अच्छा टेस्ट नहीं कर रही, नूडल यहां पे प्लूरल है, समझ गए। राइस यहां पे सिंगुलर है। दिस इज द वे वी यूज सेकेंड कैटेगरी ऑफ डाटिव वर्ब। समझ गए, एक कैटेगरी में डबल ऑब्जेक्ट आ रहे थे, जैसे श्राइबन, काउफन, गेबन,